नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है आरएससी ग्रुप डी के संदर्भ में। काफ़ी बड़ी खुशखबरी इस जोन के बच्चों के होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अटेंडेंस इसमें शो कर रहा है और जितना वैकेंसी है उसके रिस्पेक्ट पे हम बात करें तो काफ़ी कम यहाँ पे कंपटीशन है। तो जिनका भी थोड़ा सा कम स्कोर आया है, अराउंड 45-46 भी आया है, तो वो भी उम्मीद इस जोन से कर सकते हैं। और भी जो भी आरटीआई आएगा, तमाम जो हम चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको बिलासपुर के जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का विजय रथ जो एक ऑफ़र है वो चल रहा है, जिसके तहत सिलेक्शन का विजय रथ यानी कि 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच ये ऑफ़र है, जहां पे आपको 399 रुपया वाला जो ईयरली मॉक टेस्ट पास है उसको 270 कर दिया गया है। और अनलिमिटेड यानी लाइफ टाइम की हम बात करें तो उसके लिए आपको 599 रुपया खर्च करने पड़ते थे, 450 में मिल रहा है। लेकिन उसमें भी अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 370 में भी 10% का डिस्काउंट यानी कि 27 रुपया इसमें भी आपको माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा SSC CGL के लिए जो कि काफ़ी मेजर एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको 226 लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट और टोटल 1148 टोटल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। GD के 319 मॉक टेस्ट पड़ जाते हैं। तो यानी कि आप ER मनीष कूपन कोड करके इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बिलासपुर जोन की। तो यहाँ पे देखिएगा जो रिप्लाई आया है कि जो आपके नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है आवेदन किए थे, आवेदन यानी कि फॉर्म भरे थे, कितना 2,22,490। अब देखिए 2,22,490 काफ़ी कम संख्या। आप बात कर सकते हैं अदर जोन की बात करें तो कहीं कहीं 6 लाख, कहीं कहीं 8 लाख, 9 लाख, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी ही काफ़ी कम कह सकते हैं कि वैकेंसी नहीं, एप्लीकेशन कम डाले गए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कैटेगरी वाइज कितने कितने लोगों ने यहाँ पे जो है वो फॉर्म डाला है। यहाँ पे OBC क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर जिन ये जो कि आपके युवा हो जाते हैं, NCL में काफ़ी नंबर में वैकेंसी डाले गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है EWS में तो काफ़ी कम संख्या में लोग डाले हैं, और इसमें भी जिस तरीके से अटेंडेंस शो कर रहा है, और UR में भी काफ़ी कम संख्या में। आप मान के चल सकते हो UR में कितने हैं, यहाँ पे 31,000। आप समझ सकते हैं कि 31,000 UR में है और 32,000 ST में है, तो और SC में 45,000। UR में इवन सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन UR में ही सबसे कम यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आप कह सकते हैं एप्लीकेंट है। चलिए, ये तो एप्लीकेंट है। यहाँ पे अब उपस्थित संख्या की हम बात करें तो 73,200 यहाँ पे 7 है। अब इसका परसेंटेज करते हैं तो यहाँ पे 32.9 समथिंग ऐसा कुछ आता है। आप एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हो कि चलो 33 मान लेते हैं। अब 33% अगर यानी कि 1/3 कहीं पे अटेंडेंस जाता है, और 1/3 में ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने वाले ही गए होंगे, नॉन पढ़ने वाले भी गए होंगे। नॉन पढ़ने वाले इन द सेंस कि चलो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है तो ये बचा हुआ है तो इसको भी भर लेते हैं, इसको भी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इससे पहले भी एक जोन का मैंने बताया था, उसमें भी 32% के अराउंड ही आपका जो अटेंडेंस है। तमाम जो ऐसे आप कह सकते हैं कि लगभग जोन है वो वहीं 40 के नीचे ही गए हैं। कुछ एक जोन का हो सकता है। देखिए, आपके मन में ये जरूर बातें आई होगी, हुबली जोन का मैं हूँ तो हुबली जोन का 80% गया होगा, चेन्नई जोन से मैं हूँ। मतलब कि अपनी बात कर रहे हैं कि आप लोग में से लोग कैसे सोचते हैं कि मैं चेन्नई से हूँ तो चेन्नई में 80 गया होगा, 80%। मैं दिल्ली बोर्ड से हूँ यानी कि वही आपका कह सकते हैं कि चंडीगढ़, तो वहाँ पे 60-65 गया होगा। अपना जोन को हर कोई टफ मानता है, लेकिन जो रियलिटी है वो यहाँ पे रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2-3 जोन का मैं देखा हूँ अभी तक 32-33 यही परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अटेंडेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई, अटेंडेंस से फ़र्क पड़ता है। आप देखना, अगर यही जो आपका एग्ज़ाम 2 साल बाद और लेट होता ना तो यहाँ पे अटेंडेंस हो सकता है कि
20% 25% जाता है, क्योंकि ये बच्चे बैठे तो नहीं रहेंगे ना, 3 साल 4 साल हो गए चीज़ों को, कहीं ना कहीं सेटल तो हुए होंगे, मेहनत करने वाले ही बच्चे भरते हैं एग्ज़ाम, क्वालिफाई करते हैं, तो वो सब बच्चे कहीं ना कहीं चले गए होंगे, तो वो क्यों बर्बाद करेंगे किसी का लाइफ। जैसे मैं ही हूँ, जब 19 में ये इस फॉर्म को मैं भरा था ग्रुप डी वाले का, तो उस समय अगर एग्ज़ाम होता तो ऑब्वियस है मैं उस एग्ज़ाम को देने जाता। इस ये वाला जो एग्ज़ाम है 2019 में वैकेंसी आई थी, तो मैंने भी इस फॉर्म को भरा था। अब उसी समय हो जाता, सपोज 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता, तो क्या मैं उस एग्ज़ाम को नहीं देता? ऑब्वियस है देता। अब 2-3 महीने के बाद होता तो सिलेक्शन भी लेता। वो अलग बात है कि ऊपर वाले की अगर नहीं मर्जी होती तो नहीं भी होता, लेकिन अंदर से तो लगता है कि सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद हो सकता है कि मैं इधर टेक्नीशियन बन गया तो उधर ज्वाइन नहीं करता। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर क्या होता है ना कि जितना जल्दी एग्ज़ाम होता है कोई भी, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जो भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं और वो एग्ज़ाम अगर 2 से 3 महीने के अंदर होता है या मैक्सिमम 4 से 5 महीने के अंदर होता है, तो उसमें जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ना, लड़कों में जोश जाग जाती है, उनको ड्रीम लगने लगता है कि यार ये चीज़ की वैकेंसी आई है, ये तो क्लियर कर देंगे। अब ये जोश जागने से क्या होता है ना कि पढ़ाई का जो स्तर इस तरीके से नीचे ग्राफ था वो अचानक ऐसे बढ़ जाती है, और जैसे ही टाइम गुजरने लगता है और एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके बाद ऐसे 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 करके इधर फ्लैट हो जाती है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, इसी में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होती है। आप देखेंगे कि अटेंडेंस भी कम से कम तो 80 जाती है। इवन आप एक एग्जांपल के तौर पे अपना ग्रुप डी ही देख लीजिए ना, 2018 का ग्रुप डी देखिएगा, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना है, 70 एवरेज हर एक जोन में है, और यहाँ पे 32, यानी कि आधा भी नहीं है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल जो है वो देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, आप एक चीज़ को समझिए कि कोई भी चीज़ होता है तो उसमें बुरा और अच्छा दोनों होता है। आपके साथ बुरा हुआ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग गया, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुआ, इन जो कंपटीशन लेवल है वो डिक्रीज जरूर हुआ होगा। ये आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के प्रोपोर्शनेट है। जितना एग्ज़ाम का ड्यूरेशन लंबा होगा, नंबर ऑफ आप कह सकते हैं एप्लीकेंट कम होंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम देने जाने वाले होंगे वो कम होंगे, और जो आपका कंपटीशन है वो कम होगा। ये चीज़ें है और हमेशा रहेगा। तो आशा करते हैं इसी तरह के अटेंडेंस जो है वो जितने भी जोन हैं, आप देखेंगे कि जितने भी जोन हैं, कुछ एक छोड़ के जो कि अभी तक डेटा नहीं आया, डेटा आएगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। जो बोल रहे हैं 80 और 60% मेरा जोन का अटेंडेंस गया है, डेटा अगर आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक डेटा नहीं आता है तो मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिनका भी डेटा आया है आप देख लो कि वहीं किसी का 40 तो किसी का 35 तो किसी का 32 यहीं अटेंडेंस जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इस जोन के बच्चे हैं इत्मीनान रहिए, 45 के अराउंड भी नंबर आ रहा है, आप तैयारी करते रहिए। तैयारी इन द सेंस कि पीटी के लिए दौड़ते रहिए, क्योंकि आपका जो दौड़ है वो ठंडी में होगा, और ठंडी में मैंने समझाया था कि क्या प्रॉब्लम होती है दौड़ने में। उन बच्चों के लिए नहीं जो कि 3 मिनट में दौड़ जाते हैं, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए कि जिनका कि 5 मिनट लगता है, 4.5 मिनट लगता है, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम ज़्यादा ठंडी की बात करें या ज़्यादा गर्मी की बात करें, हाँ एवरेज मौसम रहता है तो दौड़ में काफ़ी सहूलियत मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी में दौड़ना पड़े, ज़्यादा ठंडी में दौड़ना पड़ता है, तो उसमें 5 सेकेंड 10 सेकेंड का जो आप कह सकते हैं कि जो आगे पीछे होता है वो बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।